प्यारे बच्चों, तीसरी जमात उर्दू की किताब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबक नंबर 10 मुफक्किर पाकिस्तान, जिसकी हम आज पढ़ाई करेंगे। यहाँ तक हमने कर लिया। आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। 1905 में आला तालीम के लिए यूरोप रवाना हुए और वहाँ 3 साल क़याम किया। ठीक है, वहाँ 3 साल आपने क़याम किया, यानी कि वहाँ आप 3 साल ठहरे। आपने इंग्लिस्तान से बार 8 लॉ और जर्मनी से PhD की डिग्री हासिल की। 1908 में आप वतन तशरीफ़ लाए और लाहौर में मुकीम हुए, लाहौर में ठहरे। आपने कुछ अरसा वकालत भी की, लेकिन जल्द उसे तर्क कर दिया, छोड़ दिया, क्योंकि आपकी असल मंजिल शायरी थी, जिसे आपने मुसलमान कौम को बेदार करने के लिए इस्तेमाल किया। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शायरी ने मुसलमान कौम में एक नया जोश और वलवला बेदार कर दिया। 1923 में हुकूमत ने इकबाल को सर का खिताब दिया। 1930 में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सदर मुकर्रर हुए और इलाहाबाद के खुतबे के दौरान में पहली मर्तबा मुसलमानों के लिए एक अलग वतन का नज़रिया पेश किया। इसीलिए आप मुफक्किर पाकिस्तान भी कहलाए। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने ना सिर्फ पाकिस्तान का तस्वर पेश किया, बल्कि इस सिलसिले में कायद-ए-आज़म की रहनुमाई भी की, क्योंकि आप जानते थे कि सिर्फ कायद-ए-आज़म ही वो शख्सियत हैं जो मुसलमानों की डानवा डोल कश्ती को संभाल कर सही रहनुमाई कर सकते हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शायरी उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़बानों में है। उन्होंने अपनी शायरी को एक वसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया और मुसलमानों के अंदर आज़ादी की तड़प पैदा की। उनकी किताबों में बांगे दरा, बाले जिब्रील और ज़रबे कलीम बहुत मशहूर हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने बच्चों के लिए भी बहुत सी नज़में लिखी, जैसे एक पहाड़ और गुलहरी, बच्चे की दुआ, परिंदे की फरियाद, माँ का ख्वाब और हमदर्दी। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने 21 अप्रैल 1938 को वफ़ात पाई। आपका मज़ार बादशाही मस्जिद लाहौर के सदर दरवाज़े के बाहर है। ठीक है बच्चों, आपने रीडिंग करनी है यहाँ तक।